हाय, मैं हूँ अमृता। मूवी की शुरुआत एक गांव से होती है। ये गांव दरअसल दुनिया के आखिरी नोक पे बसा हुआ था और गांव की सीमा के बाहर एक बहुत ही बड़ी दीवार थी और दीवार के इस साइड पे हमेशा एक आदमी गार्ड किया करता था ताकि कोई भी इंसान उस जादुई दुनिया जिसका नाम स्ट्रॉम होल्ड रहता है वहाँ पे ना जा पाए। लेकिन एक रात डनस्टन नाम का एक शख्स दीवार के पार जाने की कोशिश करता है, मगर तभी डनस्टन को वो गार्ड पकड़ लेता है और उसे कहता है कि सालों से कोई भी इंसान दीवार के उस पार गया नहीं है, उसे भी जाने नहीं देगा। लेकिन डनस्टन जबरदस्ती दीवार क्रॉस कर देता है, जहाँ पे थोड़ी चलने के बाद वो स्ट्रॉम होल्ड नाम के गांव में पहुंच जाता है। वहाँ पे एक बाजार भरा हुआ था और अलग अलग विचेस और जादू के लोग अपनी चीजें बेच रहे थे। डनस्टन काफी आश्चर्य होता है। इसी बीच में उसकी मुलाकात ऊना नाम के एक लड़की से होती है जो कि असल में एक प्रिंसेस होती है, मगर एक विच ने उसे अपने साथ पकड़ के रखा होता है, जिसके पैरों में उस विच ने दिया हुआ एक थ्रेड बंधा होता है, जिससे अगर काट भी दिया तो भी वो दोबारा से खुद ब खुद जुड़ जाता था और इसी कारण से ऊना उस गाड़ी से बाहर नहीं जा सकती थी। जो डनस्टन से काफी अच्छे से बात करती है और उसे एक फूल देकर कहती है कि ये उसके गुड लक के लिए है और दोनों एक साथ काफी अच्छा समय स्पेंड करते हैं। जिसके बाद डनस्टन अपने गाँव में फिर से वापस आ जाता है और उसके 9 महीने के बाद वही गार्ड डनस्टन के डोर पे आता है और कहता है ऊना ने उसके लिए ये बॉक्स छोड़ा था जिसमें एक छोटा सा बेटा था। वो दरअसल ऊना और डनस्टन का था और उनके बेटे के लिए ऊना ने एक लेटर लिखा था और उसे कुछ कैंडल एज अ गिफ्ट दिए थे। अब डनस्टन उसका नाम ट्रिसन रखता है और देखते देखते 18 साल गुजर जाते हैं, जहाँ पे ट्रिसन अब बड़ा हो चुका था, जिसे विक्टोरिया नाम के एक रिच लड़की से प्यार होता है। लेकिन विक्टोरिया काफी अच्छी लड़की नहीं होती, उसे बस पैसों से मतलब होता है। जब ट्रिसन विक्टोरिया से बात करने के लिए जाता है तो वहाँ पे एक दूसरा रिच लड़का आता है जिसे विक्टोरिया पसंद होती है, तो विक्टोरिया जानबूझ के इन दोनों की लड़ाई करवाती है। ट्रिसन को तलवारबाजी नहीं आती थी, इसीलिए वो बेचारा हार जाता है और मजाक बनकर घर में वापस लौट आता है। लेकिन अगले दिन जहाँ पे वो काम करता था वहाँ पे विक्टोरिया आती है और वो उसे रात को डेट के लिए पूछता है। वही दूसरी तरफ हम एक राजा को देखते हैं जिनकी तबीयत काफी खराब होती है। मरने से पहले राजा अपने तीनों बेटों को बुला के कहता है कि मेरे 10 बेटों में से तुम तीनों ही बचे हो, और वो अपने गले से एक रूबी का नेकलेस निकालते हुए कहता है ये हमारा पुश्तैनी जादुई हार है, ये उसी को मिलेगा जो इस राज्य का असली हकदार होगा। और वो नेकलेस आसमान में उड़ते हुए चला जाता है। राजा अपने तीनों बेटों से कहता है कि जो भी उस नेकलेस को वापस लाएगा वही इस राज्य का असली हकदार होगा। इसी दरम्यान हम राजा के बाकी 7 बेटों की आत्मा देखते हैं। दरअसल राजा बनने के लालच में इन्होंने आपस में ही झगड़े करके अपनी जान ली होती है। राजा के ऐलान के तुरंत बाद उनकी मौत हो जाती है। अब तीनों भी भाई रूबी ढूंढने की तैयारी में लग जाते हैं। लेकिन इसी बीच सेप्टिमस अपने दोनों भाइयों को जहर देने की साजिश करता है, जिसमें उसका एक भाई मारा जाता है, लेकिन प्राइमस नाम का उसका दूसरा भाई बच जाता है। यानी अब सिर्फ 2 हकदार थे। तो यहाँ पे हार आसमान में उड़ते हुए एक तारे को जा लगता है और ये नेकलेस लगने के कारण वो स्टार सीधा धरती पर आके गिरता है। उसी समय ट्रिसन और विक्टोरिया दोनों भी डेट पे आए होते हैं, जहाँ पे विक्टोरिया उसे बताती है कि मैं किसी रिच लड़के के साथ शादी करना चाहती हूँ। लेकिन तभी वो दोनों भी टूटते हुए तारे को देख लेते हैं और विक्टोरिया कहती है कि क्या तुम मेरे लिए उस टूटते हुए तारे को लेके आ सकते हो? तो ट्रिसन हाँ कहता है। विक्टोरिया उसे कहती है कि अगर उसने उसके बर्थडे के पहले वो तारा लाके दिया तो वो उसके साथ शादी करेगी। उसका बर्थडे 7 दिन में होता है। अब ट्रिसन इसी जर्नी के लिए निकल पड़ता है। अब वो तारा ढूंढते हुए वो दीवार के पास आता है जहाँ पे वो गार्ड अभी भी जिंदा होता है। वो उसे रोकता है। अब ना चाहते हुए भी वो घर आता है और अपने पिता को ये सारी बात बताता है कि उसे दीवार के उस तरफ जाना है। जिसे सुन उसके पिता ट्रिसन के माँ के बारे में उसे बताते हैं और ट्रिसन को वही फूल देते हैं जिसे ऊना ने सालों पहले उनकी पहली मुलाकात के वक्त दिया था। साथ ही उसके पिता ट्रिसन को एक लेटर भी देते हैं जिसमें ऊना ने लिखा होता है कि जिस भी विच के साथ वो रहती है वो ट्रिसन को अपने साथ रखने नहीं देगी, और इसी कारण से ऊना ने ट्रिसन को उसके पिता के पास भेज दिया होता है। और उन खत के साथ साथ ऊना ने बेबीलोन नाम की एक जादुई कैंडल भी रखी होती
होती है। अगर इस कैंडल को पकड़ के कोई भी इंसान किसी जगह के बारे में सोचने लगे तो वो शख्स कैंडल के जादू के मदद से उस जगह अपने आप चला जाएगा। अब ये सब कुछ देख ट्रीसन काफी खुश हो जाता है और कैंडल को जलाता है, लेकिन अपने बिछड़े हुए माँ के बारे में सोचने के बजाय वो उस टूटे हुए तारे के बारे में सोचता है, जिसके कारण ट्रीसन तुरंत जहाँ पे तारा गिरा होता है वहाँ पे पहुँच जाता है। वहाँ पे जाने के बाद हम देखते हैं कि वो टूटा हुआ तारा काफी खूबसूरत एक लड़की होती है जो धरती पर गिरने के बाद इंसानों के रूप में बदल गई होती है, जो ट्रीसन को अपना नाम व्यानी बताती है। अब ट्रीसन जबरदस्ती व्यानी को बांधता है और उसे अपने साथ चलने के लिए कहता है, जिस पर वो गुस्सा होकर मना कर देती है, लेकिन ट्रीसन बार बार कहने लगता है तो व्यानी को ना चाहते हुए भी उसके साथ चलना पड़ता है और दोनों भी उनके गाँव के लिए वापस चलने लगते हैं। तो यहाँ पे राजा के बेटों को देखते हैं तो उस रूबी को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं और ये रूबी व्यानी के गले में होता है। तो वही दूसरी तरफ इस टूटते हुए तारे यानी व्यानी को गिरते हुए 3 विच सिस्टर्स देख लेती हैं, जो इस टूटते हुए तारे का हार्ट खाना चाहती थी जिससे वो फिर से जवान हो सके। इन तीनों विच में से लामिया नाम की एक विच रहती है जिसके पास पहले गिरे हुए टूटते तारे का एक हार्ट रहता है। वो खा लेती है और खुद घर से निकलकर व्यानी को ढूंढने के लिए निकल पड़ती है। यहाँ पे हम देखते हैं रात को चलते हुए व्यानी काफी थक जाती है, इसीलिए ट्रीसन उसे एक पेड़ के साथ चैन से बांधकर कुछ खाने के लिए ढूंढने निकल जाता है। लेकिन इसी दौरान उस जंगल से एक यूनिकॉर्न आता है व्यानी के पास, जो व्यानी की चैन को खोलकर उसे अपने साथ लेके जाता है। और जब ट्रीसन वहाँ पे आता है उसे व्यानी कहीं पर भी नहीं दिखती। यहाँ पे विच व्यानी एग्जैक्टली कहाँ है और कहाँ जाने वाली है ये सारी चीजें अपने जादू के मदद से देख लेती है और उसी रास्ते में चली जाती है जहाँ से व्यानी को गुजरना था। और उसके पास 2 बकरियां रहती है, उसमें से एक बकरी को वो अपनी बेटी बनाती है और दूसरे को अपना पति, और एक सड़क किनारे एक घर बनाती है और यही से व्यानी गुजरने वाली थी। काफी बारिश हो रही होती है और रात के समय में व्यानी उसी विच के घर के पास आती है। विच उसे अंदर लेती है और उसे फ्रेश होने के बाद उसे आराम करने के लिए देती है और मारने के लिए हथियार लाने जाती है। तो यहाँ पे ट्रीसन थक के सो रहा होता है। इसी बीच व्यानी की बहन जो कि एक स्टार होती है वो आकर ट्रीसन को व्यानी की जान खतरे में है ये वार्न करती है, जिसके बाद ट्रीसन तुरंत व्यानी को ढूंढने के लिए निकल जाता है कि तभी रास्ते में एक गाड़ी से वो टकरा जाता है। इस गाड़ी में राजा का ही बड़ा बेटा प्राइमस होता है, यानी कि रूबी की तलाश में होता है। ट्रीसन प्राइमस से लिफ्ट मांगता है और दोनों भी एक साथ आगे बढ़ते हैं। थोड़ी देर जाने के बाद वही लामिया का घर आता है। प्राइमस वही आराम करने के लिए रुक जाता है, वो भी फ्रेश होने के लिए चला जाता है। तभी व्यानी नीचे आती है देखने के लिए कि कौन आया है और वो प्राइमस के सामने आती है। अब यहाँ पे व्यानी ने रूबी पहना हुआ था, बट उस खूबसूरत लड़की को देख प्राइमस खुद के ही तारीफों के पुल बांधने लगता है और रूबी के बारे में भूल जाता है। वही उसके जो मरे हुए भाइयों की आत्मा रहती है वो उसे बताने की कोशिश कर रही होती है कि रूबी उसी के पास है, मगर ऑफकोर्स उसे कुछ भी सुनाई नहीं देता। उसे जब स्टोन दिखाई देता है तो वो व्यानी को जबरदस्ती अपने पास बुला के स्टोन मांगने लगता है। तो वही दूसरी तरफ वो वे ट्रीसन को जहर वाली वाइन पीने के लिए देती है। वो पीने ही वाला था कि तभी यूनिकॉर्न आके उसे रोक लेता है और उसे बताता है कि वो वाइन में जहर था। ये देख वो दौड़ते हुए प्राइमस को बचाने के लिए आता है और वहाँ पे उसे वो विच और यानी दिखाई देती है। अब ये सब कुछ देख वो विच सबसे पहले तो प्राइमस का गला काट देती है। प्राइमस मरने के कारण उसकी आत्मा भी उसके भाइयों के साथ मिल जाती है। वो मरने के बाद इन दोनों को वो मारने की कोशिश करती है और इसी बीच में घर में पूरी आग लग जाती है। ट्रिस्टन के पास वो कैंडल रहती है, वो और यानी दोनों भी उस कैंडल को पकड़ते हैं और पहले अपने घर के बारे में सोचती है। अब दोस्तों उसका घर आसमान के बीचों बीच में था क्योंकि वो एक तारा थी, इसी के कारण दोनों भी बादलों के बीच में चले जाते हैं। ये देख ट्रीसन काफी गुस्सा हो जाता है, लेकिन तभी इन दोनों को भी एक पायरेट शिप रहती है वो पकड़ लेती है जो कि दरअसल आसमान से उड़ रही थी। अब अगले दिन ट्रीसन कैप्टन शेक्सपियर के साथ बात करता है और उसे सारी सच्चाई बताता है कि दरअसल ये एक तारा है और वो अपने रियल लव विक्टोरिया के लिए ये टूटता हुआ तारा लेके जाने वाला है। अब ये सुनते ही शेक्सपियर उसकी मदद करने के लिए तैयार होता है। दरअसल यहाँ पे शेक्सपियर को लंदन शहर घूमना रहता है, लेकिन वो अपनी शिप छोड़ के कहीं पे भी जा नहीं सकता और वो भी इसी जादुई दुनिया में फंसा था। इसीलिए वो ट्रीसन को मदद करने के लिए तैयार होता है। अपने क्लोजेट से दोनों को भी काफी अच्छे कपड़े पहनाता है और पूरे क्रू को ट्रीसन उसका नेफ्यू है ये बताते हुए ट्रीसन को तलवारबाजी और व्यानी को डांस करना सिखाता है। वो इन दोनों को भी करीब लाता है और उसे पता चलता है कि दरअसल व्यानी ट्रिस्टन को पसंद
करने लगी है। अब कुछ समय के बाद वो उन्हें एक गांव की जमीन के यहाँ पे उतार देता है और जाते हुए वो ट्रीसन को बताता है रियल लव कभी भी कीमती चीजें नहीं मांगता, यानी कि विक्टोरिया सिर्फ नाम के लिए उससे प्यार कर रही है और उसका रियल लव व्यानी है, ये उसे बताने की कोशिश कर रहा होता है। अब दोनों भी शेक्सपियर को गुड बाय कहते हैं और वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन गांव अभी भी काफी दूर होता है। दोनों साथ में जा ही रहे होते हैं कि उन्हें सामने से कोई आते हुए दिखाई देता है, जो कि और कोई नहीं बल्कि वही विच होती है जिसने ऊना ने ट्रीसन की माँ को कैद कर रखा था, जिसका नाम सैल होता है। वो ट्रीसन को बंदी बनाने जाती है, लेकिन ऊना ने दिए हुए फ्लावर के कारण उसके ऊपर कोई जादू नहीं होता। ये दरअसल उसी विच का होता है। अब वो विच सैल ट्रीसन से कहती है कि अगर वो फ्लावर उसे वापस देगा तो वो उन्हें लिफ्ट दे सकती है, जिस पर ट्रीसन मान जाता है और सैल को वो फ्लावर दे देता है। अब कोई भी जादू ट्रीसन के ऊपर असर कर सकती थी, इसी कारण से वो विच ट्रीसन को चूहा बना देती है और ये सब कुछ देख व्याही सैल को मारने के लिए जाती है, लेकिन दरअसल यहाँ पे सैल ये विच व्याही को देख ही नहीं पाती। इसका कारण ये होता है कि जब लामिया और उसके बहनों को टूटते हुए तारे के बारे में पता चल गया था, तब उन्होंने व्यानी के ऊपर जादू किया होता है कि ये टूटता हुआ तारा किसी और विच को ना दिखे, अदरवाइज सारे विचेस उस टूटते हुए तारे के पीछे पड़ते और इसी कारण से सैल को वैन दिखाई नहीं देती। अब सैल ट्रीसन यानी उस चूहे को लेकर अपने गाड़ी से जाने लगती है। वैन भी उसी वैन में चली जाती है और जो चूहा बना हुआ ट्रीसन था उसे अपने फीलिंग्स बताने लगती है कि कैसे वो उसे पसंद करती है। थोड़े समय के बाद ये लोग स्ट्रॉमहोल्ड गांव यानी उस जादुई गांव में पहुंच जाते हैं, जहाँ पे सैल ट्रीसन को फिर से इंसान बना देती है, लेकिन ट्रीसन जादू के कारण काफी कमजोर हुआ था, इसीलिए वो बेहोश हो जाता है। व्यानी उसे वहाँ के गेस्ट हाउस में लेके जाती है आराम करने। होश में आने के बाद ट्रीसन व्यानी से कहता है कि उसने सब कुछ सुन लिया था, जिससे व्यानी काफी एम्बैरेस फील करने लगती है, लेकिन ट्रीसन कहता है कि वो भी उसे पसंद करता है और दोनों भी एक दूसरे को किस करते हैं। अब अगली सुबह ट्रीसन डिसाइड करता है कि वो विक्टोरिया से मिलके उसके साथ ब्रेकअप करेगा, लेकिन उसने अपना वादा पूरा किया है। ये बताने के लिए वो वैनी के थोड़े बाल काट कर विक्टोरिया को दिखाने के लिए अपने गाँव चला जाता है, जहाँ पे वो विक्टोरिया से मिलता है और उसे कहता है मैंने तुम्हारे लिए तारा तो नहीं लाया, लेकिन कुछ बाल उसे देता है और आगे कहता है कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता। लेकिन विक्टोरिया जब बाल देखती है तो दरअसल वो राख में बदल गए होते हैं। ये देख ट्रीसन समझ जाता है कि अगर कोई भी जादुई दुनिया की चीज इंसानों की दुनिया में लाई तो वो राख में बदल सकती है, इसीलिए वो दौड़ते हुए वापस यानी से मिलने के लिए जाता है। वही दूसरी तरफ यानी को गेस्ट हाउस का ओनर बताता है कि ट्रीसन अपने गाँव चला गया है, जिसे सुन यानी काफी उदास हो जाती है और वो भी गाँव की तरफ जाने के लिए दीवार की तरफ आने लगती है, जबकि ऊना यानी को जाते हुए देख लेती है, जो वो समझ जाती है कि यानी दरअसल एक तारा है और इस जादुई दुनिया में उसकी जान खतरे में हो सकती है। इसीलिए ऊना जो वो विच की कार रहती है वही सीधा मार्केट से लेकर आगे बढ़ती है और जब यानी दीवार क्रॉस करने वाली होती है तभी ऊना उसे बचा लेती है और कहती है कि अगर वो दीवार के उस पार चली गई तो वो पत्थर बन जाएगी। लेकिन इसी बातचीत के दौरान लामिया भी वहाँ आ जाती है, तभी सैल भी ऊना का पीछा करते हुए वहाँ पे आती है। इन दोनों विचेस में काफी सालों से दुश्मनी थी, इसीलिए लामिया सैल पे अटैक करती है, लेकिन लामिया काफी शक्तिशाली होती है जो सैल को मार देती है। लेकिन अपनी शक्तियां इस्तेमाल करने के कारण लामिया पूरी तरीके से बूढ़ी हो जाती है और वो यानी और ऊना को पकड़कर अपने साथ अपने कैसल में लेके जाती है, जहाँ पे उसकी बाकी की दो बहनें होती हैं। तो वही ट्रीसन भागते हुए वापस दीवार के यहाँ पे आता है, जहाँ पे गार्ड बताता है कि यानी को लामिया अपने साथ लेके गई है। अब इसी समय सेप्टिमस जो कि उस राजा का आखिरी बचा हुआ बेटा रहता है, वो ट्रीसन के पीछे पीछे यानी को बचाने के लिए लामिया के पास जाता है। यहाँ पे लामिया और उसके दोनों बहनें उसका हार्ट लेने की तैयारी कर रहे होते हैं कि ट्रीसन आकर उन्हें रोक लेता है और तभी उसकी माँ उसे बचाने में मदद करती है और पहली बार वो अपने माँ को देखता है। वही सेप्टिमस भी वहाँ पे आ जाता है, तो वही एक विच सेप्टिमस को मारने की कोशिश कर रही होती है, पर सेप्टिमस उस पर एक ग्लास फेंक कर मार देता है, जिसके कारण वो वहीं पे मारी जाती है और सेप्टिमस के सारे भाई जो अभी तक एक एक करके मारे गए थे उनकी सारी आत्माएं वहीं पे होती है। यहाँ पे लामिया अब सेप्टिमस से बदला लेने के लिए उसे एक डॉल के थ्रू टॉर्चर करने लगती है
जिसका असर सेप्टिमस पर भी होने लगता है और देखते ही देखते वो भी मारा जाता है। यानी कि उस राजा के सारे बेटे मारे गए थे। तो यहाँ पे लामिया उसकी आखिरी बची बहन को ट्रीसन को मारने के लिए भेजती है, पर ट्रीसन कुछ जानवर जिन्हें उन विचेस ने इंसानों से जानवर बनाया होता है वो उस पर छोड़ देता है, जो उस विच को काट कर मार देते हैं। अब लामिया खुद ही ट्रीसन को मारने आती है और उन दोनों के बीच में भी काफी लड़ाई होती है कि भी डॉल बनाकर उसे टॉर्चर करने लगती है और ट्रीसन उसके सामने कमजोर पड़ने लगता है और लामिया उसे मारने जा रही होती है, लेकिन वो रुक जाती है और यानी को आजाद करके कहती है कि अब जब मेरी दोनों बहनें मर चुकी हैं तो वो भी जिंदा रहकर क्या करेगी। और वो ट्रीसन और यानी को जाने के लिए कहती है। दोनों भी जैसे ही घर के बाहर जा रहे होते हैं कि तभी सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं। यानी कि लामिया की ये एक चाल होती है, क्योंकि अगर उसने ट्रीसन को पहले मार दिया होता तो यानी का दिल टूट जाता और वो हार्ट लामिया के किसी भी काम का नहीं आता। पर इसी दौरान यानी को एक आइडिया आती है और वो ट्रीसन को उसे गले लगाने के लिए कहती है। गले लगाने के कारण यानी को हीट मिलती है और स्टार को हीट मिलने के कारण वो तेजी से चमकने लगते हैं, इस कारण से काफी तेज रोशनी निकलने लगती है और इसी रोशनी में लामिया जलकर मारी जाती है। इसी बीच ट्रीसन यानी के गले में लगे हुए रूबी को हाथ लगाता है और वो वापस चमकने लगता है, जिसे देख जख्मी ऊना कहती है ट्रीसन ही स्ट्रॉन्गहोल्ड इस राज्य का असली हकदार है। पर यहाँ पे रिवील होता है कि ऊना दरअसल उसी राजा की बेटी होती है। अब 10 भाई मारे जाने के कारण ट्रीसन राजा बनेगा। अब ट्रीसन अपने राज्य लौट आता है जहाँ पे उसे राजा घोषित किया जाता है और हम ट्रीसन और यानी की शादी होते हुए देखते हैं। ट्रीसन की शादी में पायरेट शेक्सपियर और उसके सारे लोग आए हुए थे। ट्रीसन के कोरोनेशन के बाद वो 10 आत्माएं भी मुक्त हो जाती है। अब देखते ही देखते 80 साल ये लोग राज करते हैं और इतने सालों तक राज करने के बाद दोनों ये फैसला करते हैं कि अब वो बेबीलोन कैंडल यूज करके आसमान में चले जाएंगे जहाँ पे यानी रहा करती थी। और क्योंकि यानी पहले से ही एक स्टार होती है, वो अपना हाथ ट्रीसन को दे देती है, जिससे कि वो भी एक स्टार बन जाता है और ट्रीसन बेबीलोन कैंडल की मदद से ऊपर आसमान में आता है, जहाँ पे वो यानी के साथ अपनी बची हुई जिंदगी गुजारता है।